कन्हैया गुरुकुल से पढ़कर के आज कई दिनों में आए हैं। माता देवकी मन में विचार करती है कि जब से मेरा लाला हुआ है तब से मैंने एक दिन भी उसकी सेवा नहीं की। जन्म लेते ही कारागृह से यशोदा के आंगन में, और यशोदा ने कैसे मेरे लाला की सेवा की होगी। चलो आज मेरा लाला इतने दिनों बाद आया है, मैं अपने लाला के लिए कुछ भोजन तैयार करती हूं। आज माता देवकी बड़ी प्रसन्न है और कृष्ण के लिए भोग तैयार करती है, 56 भोग बनाए। लेकिन कन्हैया जब से लौट कर के आए हैं गुरुकुल से, तब से केवल अपने आप को एक बंद कमरे में करके ब्रज को याद कर रहे हैं। न किसी से बोलते हैं, न किसी से बात करते हैं। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, आज मेरे लाला को भोजन कराऊंगी। 56 भोग तैयार किए और मन में फिर विचार आया कि मैंने सुना है कि मेरे लाला को, मेरे कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। तो भोजन की थाल में ऊपर माखन की कटोरी को रख लिया और जैसे ही कृष्ण के कक्ष में पहुंची है, कन्हैया देख तेरे लिए भोजन लाई हूं। कन्हैया तो कुछ बोलता क्यों नहीं है, एक बार देख तो सही, क्या तेरी मां से कुछ भूल हो गई? मां मुझे भूख नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं करता मैया, कुछ इच्छा नहीं है। अरे एक बार तो देख ले कृष्ण, एक बार देख ले। और जैसे ही कन्हैया ने भोजन की थाल पर नजर करी और ऊपर माखन की कटोरी को देखा, तो देखते ही भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से झरझर अश्रुधार बहने लगी। मैया ये माखन तो वही है, लेकिन इस माखन में वह स्वाद नहीं है जो स्वाद मैया यशोदा के माखन में आता था। मैया भूख नहीं। देवकी लौट गई, पर्दे की ओट में खड़ी होकर रोने लगी और यशोदा को धन्य कहती है। धन्य है यशोदा, तू धन्य है, तूने कितना प्रेम दिया है मेरे कृष्ण को, तुझे एक पल के लिए भी भूल नहीं पाता। कन्हैया रो रहे हैं। मां देवकी कहती है, अरे उद्धव तू तो कृष्ण का मित्र है, जाकर कृष्ण को समझा, कुछ तो बात कर, कुछ तो कहे। उद्धव गया, कृष्ण को समझाने लगा कि कन्हैया क्यों रो रहे हो, तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो भगवान के स्वरूप हो, और ब्रह्म विलाप करे यह शोभा नहीं देता। बृहस्पति का शिष्य है उद्धव। कन्हैया रो रहे हैं। उद्धव, हे उद्धव, मोहे ब्रज विसरत हूं नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूं। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहे ब्रज विसरत हूं नाही। उद्धव तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ कन्हैया बोलो। जाओ मेरा एक संदेश लेकर के जाओ, जाकर उन गोपियों को मेरा संदेश देना, मैया बाबा को प्रणाम करना और कहना कि गोपियों तुम कृष्ण को याद ना किया करो, ये गोपियां मुझे याद करती है, मुझे कष्ट होता है। उद्धव मैं कितना निष्ठुर हूं, परसों का कह दिया था बाबा को कि परसों लौट आऊंगा, लेकिन वर्षों बीत गए, अभी तक मैं ब्रज नहीं गया हूं, मेरा संदेश ले जाओ। उद्धव ने भगवान का संदेश लिया और कहे, कन्हैया तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगा, उन गोपियों का अच्छा ज्ञान दूंगा, वे तुम्हें इस प्रकार से रोक करके विलाप करके याद ना करे। हाँ उद्धव ऐसा ही हो। अर्जुन आज उद्धव भगवान का संदेश लेकर के चला है। जैसे ही ब्रज की भूमि में चरण रखा, ग्वाल बाल सखा जिस दिन से कन्हैया गए थे, उस दिन से कृष्ण के आने की राह देख रहे हैं। दूर से आते हुए रथ को देखा, ध्वजा दिखाई दी, अरे यह तो वही ध्वजा है जिस रथ में बैठ करके मेरे कन्हैया गए थे।
कृष्ण गया था, ग्वाल बाल सब हर्षित हो गए। कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। जैसे जैसे रथ निकट आने लगा और रथ को पास में आकर जैसे ही दृष्टि पड़ी, रथ तो है लेकिन रथ में हमारे कन्हैया नहीं। रो करके बुरा हाल, जैसे जल के बिना मछली धड़ाम से गिर पड़ती है। सारे ग्वाल बाल गिर पड़े और रोने लगे कि हे प्रभु तुम कहाँ। उद्धव ने समाचार पूछा कि नंद बाबा का घर किधर है, यशोदा भवन किधर है। ग्वाले कहते हैं जो जल की धारा देख रहे हो ना उद्धव, इसके किनारे चले जाओ, उद्गम स्थल ही इसका प्राकट्य स्थल है, वही स्थान इसका उद्गम है। उद्धव गया और जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखता है कि नंद बाबा भी रो रहे हैं और माता यशोदा के नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही। प्रणाम किया नंद बाबा को, बाबा मैं कृष्ण का मित्र हूं और कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूं। जैसे ही सुना नंद बाबा ने हृदय से लगा लिया उद्धव को। उद्धव क्या संदेश दिया है कृष्ण ने हमारे लिए, बताओ मेरा लाला कैसा है। अरे कृष्ण हमें याद भी करता है, कृष्ण हमें याद करता है कि नहीं उद्धव बताओ। सुनते ही उद्धव कहता हाँ कन्हैया ने तुम्हारे लिए प्रणाम भेजा है। अरे वह यशोदा को याद करता है, ग्वालों को याद करता है। दूर देखा मैया यशोदा रो रही थी। यशोदा की दशा को देखा तो उद्धव चकित रह गया, क्योंकि पागल सी यशोदा हो गई। इतना प्रेम भगवान से। उद्धव आवाज कर रहा था, यशोदा आई, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ उद्धव, आवाज नहीं करना। क्यों मैया, मेरा लाला सो रहा। यशोदा दौड़ी दौड़ी पलने के समीप गई और जैसे ही पलने को देखा तो पलने में कृष्ण को नहीं पाकर के धड़ाम से गिर पड़ी और आंखों में नेत्रों में अश्रु की धार बहने लगी। हाँ कृष्ण, हे कन्हैया तुम कहां चले गए। कन्हैया मुझसे कौन सी भूल हो गई, तेरी माँ ने कौन सी त्रुटि कर दी थी, मेरी सेवा में मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रही थी जो तू मुझे छोड़कर चला गया। यशोदा उखल के पास जाती है, इसी उखल से तुझे बांधा था ना, छड़ी हाथ में उठा लिया, यशोदा ने इस छड़ी से तुझे मारा था। अपने हाथ से अपने आप को मारने लगी, बार बार अपने आप को कष्ट देती है और यशोदा कहती देख लाला अब तो छड़ी भी फेंक दी, अब तू लौट आ, फिर कभी तुझे नहीं मारूंगी, एक बार आजा। यशोदा की दशा को देखकर उद्धव प्रणाम करता है, धन्य है धन्य है। इतना प्रेम नंद बाबा आज ब्रज का दर्शन कराते हैं उद्धव को। हे उद्धव देखो ये कदम का वृक्ष है, कभी यहाँ मेरा कन्हैया बैठ करके मुरली बजाया करता था, ये यमुना का जल है, कभी इस जल में वह स्नान किया करता था, या कभी धेनु चराता था, कभी गैया चरावे, कभी माखन चुरावे, और एक एक स्थान का दर्शन कराते हैं। उद्धव धन्य है वारे कन्हैया। ब्रज की कण कण से आवाज आ रही है कृष्ण 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 कृष्ण। जिस दिन से कन्हैया गए हैं तब से ग्वाल बाल सखा गैया सब केवल कृष्ण को ही याद करते हैं। उद्धव ने गोपियों का संदेश समाचार पूछा। ग्वाल बाल कहते हैं गोपियां तो जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से केवल निरंतर एक ही रट लगाए हैं। उद्धव गोपियों के पास पहुंचकर प्रणाम करता है। गोपियां तो प्रेम में पागल हो रही है, कृष्ण को याद कर रही है। कृष्ण कहाँ चले गए। गोपियां विविध रूप बनाकर कभी पूतना बनती है, कोई सखी सकटासुर बकासुर तृणावर्त बनती है, कभी रास रचाती है, कृष्ण को याद करती है। एक सखी कहती है कि कल मेरे स्वप्न में श्याम आया था, मेरी मटकी फोड़ गया, मेरी बहिया मोड़ गया। राधा कहती है अरे गोपियों तुम तो धन्य हो, तुम्हारे स्वप्न में तो श्याम आता है, लेकिन जब से कृष्ण गया है तब से बैरन नींद भी मुझसे रूठ गई है, मुझे तो स्वप्न ही नहीं। निरंतर इतनी देर में भौरा आकर के आवाज करने लगा तो राधा जी कहती है काले को देख रही हो, ये जो काला है बड़ा कपटी होता है, जिसने भी इस कृष्ण से प्रेम किया है उसने सबको चला है। राजा
बलि का क्या दोष था, उसे भी चला। बाली को छुपकर मार दिया, क्या दोष था। अरे गोपियों, हम भी उस छलिया से, उस काली से, काली कमली वाले से छली गई हैं, क्यों विलाप करती हो। भ्रमर गीत गाया यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने। उद्धव तो गोपियों की दशा को देखकर पागल सा हो रहा है। उद्धव को देखकर गोपियों ने पत्र को उफाड़ लिया, अपना नाम ढूंढने लगी, इसमें मेरा संदेश होगा, कृष्ण ने मुझे याद किया होगा। पत्र को पढ़ने लगी। उद्धव तू ही बता इसमें लिखा क्या है, क्योंकि हम तो कुछ पढ़ना जानती ही नहीं। उद्धव ज्ञान दे रहा है गोपियों को कि गोपियों तुम तो पागल हो जो इतना प्रेम करती हो। कृष्ण कोई प्रेम करने की वस्तु नहीं है, कृष्ण तो ध्यान योग साधना करने की वस्तु है। भगवान को ध्यान से प्राप्त किया जाता है। अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। गोपियां कहती हैं उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश उद्धव, मन न भये 10-20। हमारे पास तो एक मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया, तेरे पास 10-20 मन और हो तो दे, तेरे ब्रह्म को भी हम अर्पण कर देंगे। गोपियों ने जो संदेश उद्धव को दिया है, जो ज्ञान उद्धव को दिया है, गोपियों के ज्ञान को सुनकर उद्धव भी पागल सा हो गया। क्यों? क्योंकि उद्धव ने केवल ज्ञान पढ़ा था, प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा है। और कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ज्ञान के साथ में प्रेम भी होना चाहिए। और आज गोपिकाओं ने ऐसा उद्धव को ज्ञान दिया कि प्रेम का पाठ पढ़ाया, सारा ज्ञान की जितनी थी महाराज वह सब भूल गया। और उद्धव सुधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई दुमदुमी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की गोदड़ी तो फट गई और प्रेम का ढोल बजने लगा है। उद्धव आज प्रेम को जान करके जब भगवान के समीप पहुंचा तो 7 दिन का कह करके गया था उद्धव, और आज 7 महीनों में लौटा है। भगवान तुम कितने निष्ठुर हो, कितना प्रेम करती है गोपिकाएं, उन्हें दर्शन दो। उद्धव एक बार अपने नेत्र खोलो। जैसे ही उद्धव अपने नेत्र खोलता है तो क्या दर्शन करता है कि आज मेरे बांके बिहारी लाल अपनी युगल किशोर छवि का दर्शन कराते हैं। बोल युगल किशोर भगवान की जय हो। साथ में राधा है, गोपिकाएं, ग्वाल बाल सखा मैया बाबा सब है, और राधे जी का दर्शन किया तो उद्धव धन्य हो गया। भगवान ये क्या माया है। उद्धव राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। भगवान राधा के बिना कभी रहते नहीं है। असल में केवल उद्धव को ज्ञान कराना था, क्योंकि बिना भक्ति के बिना प्रेम के भगवान भी मिलता नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।